तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एना नाम की एक लड़की से होती है जिसने पूरे पेरिस शहर पर अपना आतंक मचाया हुआ है। आखिर एना ने पेरिस में ऐसा क्या किया, तो ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। इस कहानी के शुरू में हम मॉस्को में अमेरिकन स्पाई को देखते हैं। तभी इसे कॉल आता है और वो इससे कहता है कि तुम खतरे में हो, इसीलिए जल्द से जल्द तुम किसी भी तरीके से एम्बेसी पहुंच जाओ। फिर हम कुछ और अमेरिकन स्पाई को भी देखते हैं जिन्हें कुछ रशियंस पकड़कर ले जा रहे होते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसको कॉल आया था, जो कि एम्बेसी पहुंच चुकी थी और फिर अपनी कार को बंद कर ही रही होती, तभी ये कार आकर इसे ठोक देती है। इसी के चलते इस लड़की की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम एक कमरे में एक लड़की को दिखाते हैं। तभी यहाँ पर एक रशियन जनरल आता है जिसका नाम वाशेल था। जनरल इस लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरा एक मैसेज अमेरिका पहुंचाना होगा। ये लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई थी, तो इसीलिए इसको हाँ कह देती है। फिर हमें CIA हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पार्सल लेकर आता है और लेनी नाम के एक CIA एजेंट को देता है। जैसे ही लेनी इस पार्सल को खोलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पार्सल में उस लड़की का फेस था जो रशिया में पकड़ी जा चुकी थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि रशिया और अमेरिका के बीच में इस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा होता है, इसीलिए रशिया अमेरिकन स्पाइयों को एक एक करके मार रही थी। फिर हमें कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर सैम नाम का एक आदमी कॉल पर बात कर रहा होता है और सैम पेरिस के अंदर एक मॉडलिंग एजेंसी चलाता है, जो कि ये रशिया कुछ एक्टर्स को ढूंढने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसे कोई भी एक्टर्स नहीं मिलती है। फिर ये एक मार्केट में जाता है, यहाँ पर इसे एना नाम की एक लड़की मिलती है। सैम इससे बात करते हुए इसे पेरिस में मॉडलिंग करने का ऑफर देता है, लेकिन एना इसके ऑफर को ठुकरा देती है। फिर सैम इसको बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है, जिसके चलते एना हाँ कह देती है। फिर एना पेरिस आ जाती है। फिर एना पेरिस आने के बाद सैम से मिलने के लिए जाती है। फिर सैम एना को अपने सेक्रेटरी से मिलवाता है। फिर सैम की सेक्रेटरी एना को उसका अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाती है और फिर इसको अगले दिन का स्टूडियो भी बता देती है और अगले दिन इसका फोटोशूट शुरू हो जाता है। पहले दिन तो एना काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद एना इस काम को काफी अच्छी तरीके से सीख लेती है, जिससे सैम खुश होकर एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है। इस पार्टी में पेरिस के काफी बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे। इन्हीं सभी के बीच ओलेग नाम का एक गंजा भी था। जैसे ही ये एना को देखता है तो ये इसके ऊपर लट्टू हो जाता है और फिर ये गंजा एना के पास में आकर इससे डेट के लिए पूछने लगता है। फिर हमें कहानी 2 महीने बाद की दिखाई जाती है। तब हम देखते हैं कि एना और ओलेग एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन एना अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो तभी एना ओलेग को अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए कहती है। अब ये गंजा भी एना से काफी सच्चा प्यार करने लगा था, तो इसीलिए ये सब कुछ अपने बिजनेस के बारे में सच सच एना को बता देता है। ये गंजा बताता है कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया करता हूँ और इसके साथ साथ मैं कभी कभी इनलीगल भी काम कर लेता हूँ, जो कि मैं बंदूकों को कंटेनर में भरवा कर दूसरे देशों में सप्लाई करवाया करता हूँ। इतना सुनती है एना काफी ज्यादा डर जाती है और खड़ी होकर बाथरूम में चली आती है। फिर ये अपने कपड़ों में से एक बंदूक को निकालती है और बाहर आकर ओलेग को गोली मार देती है। यही रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, तो ये बॉडीगार्ड देखने के लिए अंदर आता है। तब ये एना इसको भी गोली मारकर लेटा देती है और इन दोनों की लाशों को एक साइड में छिपा देती है। फिर ओलेग का मोबाइल और कुछ सामान लेकर यहाँ से निकलने लगती है और सीधा CCTV कंट्रोल रूम के अंदर जाती है और यहीं पर बैठे लोगों को गोलियों से मार देती है। फिर कंप्यूटर से CCTV कैमरास की हार्ड डिस्क को निकाल लेती है ताकि इस होटल में किसी भी तरीके का सबूत ना रहे। आखिर एना ने इन सभी को क्यों मारा, ये जानने के लिए हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसके घर पर रहा करती थी। इसका बॉयफ्रेंड एक नशेड़ी था जो कि एना को काफी ज्यादा मारा पीटा करता था और साथ ही में जो लोग रशिया घूमने के लिए अमेरिका से आते थे उन सभी के साथ लूटपाट करके अपना गुजारा किया करता था। इन सभी चीजों के चलते एना काफी ज्यादा परेशान और तंग हो जाती है, तो ये रशियन नेवी के अंदर अपना फॉर्म भर देती है। अगले दिन एना का बॉयफ्रेंड फिर से एक अमेरिकन को पकड़कर ATM के जरिए उससे पैसे निकलवा रहा था। इसी दौरान यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। तभी ये लोग भी अपनी गन को निकाल लेते हैं और गोलियों की बारिश करने लगते हैं और फिर ये लोग पुलिस से बचने के लिए गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं और साथ ही में पुलिस भी इनका पीछा करने लग चुकी थी। अब ये लोग भी अपनी हिम्मत को नहीं हारते हैं। ये लोग कार से बाहर निकलकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करते रहते हैं। इसी के चलते पुलिस की गाड़ियां पलट जाती हैं और साथ ही में थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी भी पलट जाती है और इसी हादसे की वजह से ये सभी भी काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। फिर ये अपने घर आकर एना को अपना सामान पैक करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर एना पहले से एक आदमी के साथ बैठी हुई थी जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक्चुअल में KGB के लिए काम किया करता है। KGB रशिया की खुफिया एजेंसी का नाम है। जब एना ने रशियन नेवी में अपना फॉर्म फिलअप किया था तब इसने अपने फादर के बारे में भी इसमें लिखा था। एक्चुअल में इसके फादर एक जनरल थे जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद एना की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी दौरान एना का बॉयफ्रेंड यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और एना के ऊपर काफी ज्यादा भड़कने लगता
है। तभी एलेक्स इसे गोली मारकर जान से खत्म कर देता है। ये देखने के बाद एना इसको कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि एना अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा तंग हो चुकी थी। तो एलेक्स एना को केजीबी ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो एना भी केजीबी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन एलेक्स एना को अपने सीनियर के पास ले जाता है जिसका नाम ओल्गा है। जैसे ही ओल्गा एना की फाइल को देखती तो इसे केजीबी ज्वाइन करने के लिए मना करने लगती है। फिर एलेक्स ओल्गा को समझाता है और उसे एक चांस देने के लिए कहता है। काफी ज्यादा समझाने के बाद ओल्गा इसके लिए मान जाती है। फिर ये दोनों एना को लेकर एक रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। फिर ओल्गा एना को एक गंजे की फोटो दिखाकर कहती कि अगले 5 मिनट में तुम्हें मुझे इसका फोन लाकर देना होगा। अगर 5 मिनट के अंदर तुम नहीं आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। साथ ही ये इसे एक गन भी दे देती है। फिर एना इस रेस्टोरेंट में चली आती है और उस आदमी के करीब जाती है। फिर जैसे ही करीब आती है तो इसके ऊपर गन पॉइंट करके गन चला देती है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी गोली नहीं निकलती है क्योंकि ये गन पूरी की पूरी खाली थी। इतना देखते इस आदमी के बॉडीगार्ड इस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसका गला दबाते हुए इसको दीवार के करीब ले जाने लगता है। लेकिन एना को फाइट करना आता था क्योंकि अपने फादर से इसने सीखी थी। तो ये इन बॉडीगार्ड्स को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है और मार मार कर घायल कर देती है और इस आदमी का मोबाइल लेकर बाहर चली आती है। लेकिन बाहर आते हुए एना को 5 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका था, इसीलिए ओलेग और एलेक्स इसको यहीं पर छोड़कर निकल जाते हैं। फिर एना किसी तरीके से वहाँ से निकलकर केजीबी में आ जाती है और फिर ओल्गा को मोबाइल देकर कहती है कि तुमने मुझे खाली गन क्यों दी। तो ओल्गा इससे कहती है कि तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने तुम्हारा ये एक टेस्ट लिया था। इतना सुनते ही एना शांत हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि सैम का उसका मिलना और उसे पेरिस ले जाना और ओलेग को इसको पसंद करना ये सभी इनके एक प्लान का हिस्सा था क्योंकि ओलेग एक अमेरिकन था जो कि इनलीगल तरीके से हथियारों को रशिया में सप्लाई किया करता था और इन्हीं लोगों ने प्लान बनवाकर ओलेग को मरवाया था। ओलेग के मरने की वजह से सीआईए एजेंट लेनी पेरिस आ जाता है और फिर यहाँ पर एना को पूछताछ करने के लिए बुलाता है क्योंकि एना इसके साथ में रिलेशन में थी। लेने के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन और सीसीटीवी फुटेज नहीं थे तो इसी वजह से ये एना को पकड़ नहीं सकता था, तो ये इसको छोड़ देता है। यहाँ से निकलने के बाद एना ओल्गा को कॉल लगाती है और इसके साथ हुई सारी पूछताछ की बातें ओल्गा को बता देती है। फिर ओल्गा इसे कुछ दिनों के लिए शांत और हिडन रहने के लिए कहती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद ओल्गा इसे एक और मिशन के लिए बुलाती है। इस मिशन में बर्ग नाम के एक आदमी को मारना था क्योंकि ये आदमी रशिया में ब्लैक मनी सप्लाई किया करता था और प्लान के मुताबिक एना इसको भी मार डालती है और फिर उसका बैग ओल्गा को लाकर दे देती है। लेकिन इस बैग को खोलने के लिए उस आदमी की फिंगरप्रिंट चाहिए थी जो कि एना वो फिंगर लेकर के नहीं आई थी। तो ओल्गा फिर से इसको फिंगरप्रिंट लाने के लिए भेजती है। एना यहाँ आने के बाद इसकी उंगली को काट देती है और इसकी फिंगर को लेकर ओल्गा के पास ले आती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एना और ओल्गा काफी सारे अमेरिकन सिपाहियों को गोलियों से बूंद रहे होते हैं क्योंकि ये लोग रशिया को अंदर से खोखला कर रहे थे। फिर एक दिन ओल्गा एना को मॉस्को चलने के लिए कहती है क्योंकि वासेली एना से मिलना चाहता था और फिर एना उससे मिलने के लिए उसके हेडक्वार्टर चली आती है और यहीं पर एलेक्स भी खड़ा होता है। वासेली यहाँ पर एना की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था क्योंकि अब तक इसने 999 सिपाहियों को मार डाला है। लेकिन तभी एना अचानक अपनी गन निकाल लेती है और वासेली को गोली मार देती है। एना ने वासेली को क्यों मारा इसके लिए हमें 6 महीने का पहले का सीन दिखाया जाता है जब एना बर्ग को मारने के लिए गई थी। तो एना बर्ग को मारती इससे पहले सीआईए के लोग आ गए थे और इन्होंने इसे पकड़ लिया था और इनके साथ में लेनी भी था जिसको होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल चुका था जहाँ पर एना होटल के बाहर से जाते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अभी यहाँ पता चलता है कि लेनी इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आया था। एक्चुअल में लेनी एना को वासुली की सच्चाई बताने के लिए आया था। तभी लेनी बताता है कि वासुली अपना काम निकालकर सारे एजेंटों को मार देता है क्योंकि बाद में कोई भी किसी भी तरीके से केजीबी पर उंगली ना उठा सके। इतना सुनती एना उस वक्त काफी ज्यादा घबरा चुकी थी बट लेनी एना को सीआईए का साथ देने के लिए कहता है और साथ ही लेनी इस काम के बाद इसको सिक्योरिटी देने का भी वादा करता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद एना इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर आप लोग सोच रहे होंगे कि एना वो उंगली कहाँ से लेकर आई। ये उंगली एक्चुअल में एना ने बर्ग के हाथ से ही काटी थी ताकि केजीबी को किसी भी तरीके से इसके ऊपर शक ना हो। अब कहानी हमें प्रेजेंट की दिखाई जाती है जहाँ पर एना वासुली को गोली मारती है और ये देखती है एलेक्स काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर एना एलेक्स के ऊपर भी गन पॉइंट कर देती है और फिर इसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे एलेक्स बेहोश हो जाता है और फिर वासुली की लैपटॉप से सारे की सारी फाइल्स को कॉपी कर लेती है और सारी फाइल्स को लेने के बाद में बाहर निकल जाती है। वही हम बाहर खड़े लेनी को देखते जो उसकी मदद करने के लिए रशिया आया हुआ था। लेकिन तभी पीछे से एलेक्स को होश आ जाता है और फिर वह इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है। तभी सिक्योरिटी एना के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है। अब एना भी इनको एक एक करके गन से शूट करती रहती है लेकिन किसी तरीके से सिक्योरिटी वाले एना को पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ देखते लेनी भी यहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही लेनी एम्बेसी पहुंचता है तो सभी सीआईए एजेंट लेनी को मिशन के लिए बधाई देने लगते हैं। तभी लेनी को एक मैसेज आता है जो कि एना ने किया था। एना
एना इस मैसेज के जरिए इसको एक पार्क में मिलने के लिए बुला रही थी। तभी लेनी उसे मिलने के लिए पार्क में चला जाता है, लेकिन लेनी अपने साथ में यहाँ पर अपनी पूरी फोर्स को भी ले आता है। पार्क में आने के बाद ये यहाँ पर एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी लेनी को पास ही में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर शक होने लगता है, तो लेनी अपनी टीम को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। यह आदमी और कोई नहीं, एक्चुअल में एलेक्स ही था। एलेक्स को भी लेनी के ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा था, तो ये भी अपनी टीम को लेनी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। अब तक दोनों की टीम ने दोनों को एक दूसरे के बारे में बता दिया था, इसी के चलते दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू करते इससे पहले यहाँ पर एना आ जाती है और इन दोनों को एक साथ एक टेबल पर बैठाकर इनसे बातचीत करने लगती है। तब ये एना इन दोनों से कहती है कि मेरे अलग अलग तरीके से 4 रूप हैं और मैं अब तक 3 तो जी चुकी हूँ और अब मैं अपने आखिरी वाले रूप को जीना चाहती हूँ। तभी एना इन दोनों को अपनी चुराई हुई इन्फॉर्मेशन भी दे देती है और फिर यहाँ से खड़ी होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन ओल्गा ये सब कुछ देख रही थी, तो ओल्गा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ओल्गा एना के पास चली आती है और इसे गोली मार देती है और इसे कहते कि केजीबी को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद एलेक्स और लेनी भी एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं। यहाँ पर तब तक सारे की सारी फोर्स आ जाती है और फिर इन दोनों को यहाँ से ले जाने लगती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना केजीबी से बाहर कैसे आई थी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्गा भी एना के साथ में मिली हुई थी और ओल्गा ने केजीबी से भागने में एना की मदद की थी, क्योंकि ओल्गा भी वाशुली को मारना चाहती थी। ओल्गा सोचती थी कि ताकि वाशुली मर जाए और उसकी पोजीशन मैं ले लूं, और ओल्गा ने एना को भी बेहोश वाली गोली मारी थी, ना कि जहर वाली। जब यहाँ पर काफी भगदड़ मच रही थी तभी एना ने बड़ी चालाकी से पेड़ के पीछे जाकर अपने आप को एक ग्लास के जरिए बदल दिया था। तब सबको लग रहा होता है कि एना मर चुकी है। फिर ओल्गा वासुली की सीट पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही ओल्गा अपना लैपटॉप खोलती है तो इसे एक मैसेज मिलता है और ये मैसेज एना ने भेजा था। एना ने वासुली को मारने वाली बात को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि ओल्गा एना को बाद में किसी भी तरीके से धोखा ना दे दे। ओल्गा ये वीडियो देखने के बाद एना की फाइल को डिलीट कर देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।